बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जमात सोम की उर्दू का सबक नंबर 7। हम क्यों भूल जाते हैं। सोचें और बताएं, आप किस सवारी में स्कूल आते जाते हैं। आप जिस सवारी में स्कूल आते जाते हैं उसके बारे में बताएं कि हम रिक्शा, गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल जिस पर भी स्कूल आते हैं। सवाल नंबर 2 है, घर से स्कूल आते हुए आप रास्ते में सड़क पर क्या क्या देखते हैं। घर से स्कूल आते हुए सड़क पर हम मोटरसाइकिल, साइकिल, रिक्शा, गाड़ियाँ, मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं। क्या आप जानते हैं 19वीं सदी में पहली मर्तबा बिजली से चलने वाली ट्रैफिक के इशारों का इस्तेमाल किया गया था। हम क्यों भूल जाते हैं। सबसे पहले है तलफ़ुज़ सीखें। गुमसुम, नाखुशगवार, कवानीन, पट्टियाँ, समतों, फुटपाथ। हम क्यों भूल जाते हैं, ये एक मुकालमा है और मुकालमा कहते हैं दो लोगों की आपस की बातचीत को। हिना बेटा, क्या बात है, आप इतनी चुपचाप सी क्यों बैठी हैं। हिना को गुमसुम देखकर अम्मी जान ने पूछा। हिना, अम्मी जान, आज जब मैं स्कूल से घर वापस आ रही थी तो मैंने सड़क पर एक कार और मोटरसाइकिल का हादसा देखा। मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी था, शदीद मतलब बहुत ज़्यादा जख्मी था। उसके जिस्म पर कई चोटें आई थीं और उसके सर से खून भी बह रहा था। अम्मी जान, ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। हिना, अम्मी जान, ये हादसात क्यों होते हैं। अम्मी जान, बेटा, जब लोग ट्रैफिक के उसूलों का ख्याल नहीं रखते तो ऐसे नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं। हिना, अम्मी जान, ट्रैफिक के उसूल ये क्या होते हैं। अम्मी जान, सड़क पर गाड़ी चलाने, सड़क पार करने और सड़क पर चलने के कुछ तरीके और आदाब होते हैं जो ट्रैफिक के उसूल या कवानीन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर चौराहों पर ट्रैफिक की बत्तियां लगाई जाती हैं ताकि मुख्तलिफ समतों से आने वाले लोग बारी बारी गुजर सके। चौराहों कहते हैं वो जगह जहाँ पे चारों तरफ से सड़क गुजर रही हो, निकल रही हो। ट्रैफिक की इन बत्तियों को ट्रैफिक के इशारे कहते हैं। आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर सुर्ख बत्ती होती है। जब ये रोशन हो जाए तो इसका मतलब होता है कि इस तरफ से आने वाली गाड़ियां रुक जाएं। जल्दबाज लोग सुर्ख बत्ती रोशन होने के बावजूद गाड़ी नहीं रोकते, वो तेज़ रफ्तारी से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। इन हादसों में लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, हत्ता के जान से भी हाथ धोना पड़ते हैं। हिना, ओ अच्छा, इसका मतलब है कि ये बत्तियां तो बहुत अहम होती हैं। अम्मी जान, ये बताइए कि सड़क पर जो सफ़ेद और स्याह पट्टियां बनी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। अम्मी जान, जी बेटी, इन पट्टियों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ये जगह पैदल सड़क पार करने वालों के लिए बनाई जाती है। जब गाड़ियां रुक जाएं तो सड़क हमेशा इसी जगह से पार करनी चाहिए। इसके अलावा पैदल चलने वालों के लिए सड़क के साथ एक रास्ता बनाया जाता है जिसे फुटपाथ कहते हैं। अगर पैदल चलने वाले ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार ना करें या फुटपाथ की बजाय सड़क पर चलें तो इससे भी हादसे हो सकते हैं। हिना, अम्मी जान, ट्रैफिक के कवानीन तो बहुत अहम हैं। अम्मी जान, जी बिल्कुल, ट्रैफिक के कवानीन हमारी भलाई के लिए ही बनाए गए हैं। हमें चाहिए कि हम इन कवानीन पर अमल करें ताकि हादसा से बच सके। अम्मी जान, मैं अब समझ गई हूँ कि ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करना कितना ज़रूरी है। मैं आइंदा खुद भी इन असूलों पर अमल करूँगी और अपनी सहेलियों को भी बताऊँगी। ठहरें और बताएं, हिना ने स्कूल से घर वापस आते हुए सड़क पर क्या देखा। हिना ने स्कूल से घर वापस आते हुए सड़क पर हादसा, मोटरसाइकिल और कार का हादसा देखा। सड़क पर हादसा क्यों होते हैं। ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी ना करने से। मश्क, सबसे पहला सवाल है, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। हादसात, हादसे की जमा है वाक़या, अचानक पेश आने वाली मुसीबत। गुमसुम, चुपचाप या खोया हुआ या फिर खामोश। कवानीन, कानून की जमा, उसूलो कवायद। नाखुशगवार, नापसंदीदा। फुटपाथ, पैदल चलने का रास्ता। सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक लिखकर बताएं कि ये जुमले किसने कहे। ये हादसात क्यों होते हैं, ये किसने कहे थे। हिना ने। सड़क के कवानीन हमारी भलाई के लिए ही बनाए गए हैं। अम्मी जान, ट्रैफिक के असूल क्या होते हैं। ये हिना ने सवाल पूछा तो अपनी अम्मी जान से।
जल्दबाज लोग सुर्ख बत्ती रोशन होने के बावजूद गाड़ी नहीं रोकते, ये कहा था अम्मी जान ने। मैं आइंदा खुद भी इन उसूलों पर अमल करूंगी और अपनी सहेलियों को भी बताऊंगी। हिना। कालम अलफ में दिए हुए अल्फाज को कालम बे में दिए हुए मुतलका अल्फाज से मिलाएं। सुर्ख बत्ती, सुर्ख बत्ती का मतलब होता है ये रुक जाना। फुटपाथ, पैदल चलना। सब्ज बत्ती, सब्ज बत्ती का मतलब होता है चल पड़ना। ज़ेब्रा क्रॉसिंग, पैदल सड़क पार करने की जो जगह होती है वो होती है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। अगला सवाल है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सुर्ख, सबसे पहला सवाल है, सुर्ख बत्ती जल रही हो तो हमें क्या करना चाहिए? सुर्ख बत्ती जल रही हो तो हमें रुक जाना चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं? सड़क पर जो सफेद और स्याह पट्टियां बनी होती हैं उनको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। सड़क पर पैदल चलते हुए कहाँ चलना चाहिए? सड़क पर पैदल चलते हुए हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। तो आपके ख्याल में तीनों बत्तियों में से ज्यादा अहमियत किस बत्ती की है और क्यों? मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अहमियत सुर्ख बत्ती की है, क्योंकि सुर्ख बत्ती जलती है तो ट्रैफिक रुक जाती है और जब ट्रैफिक रुकती है तो हादसा से बच जाते हैं। सड़क पर हादसा से कैसे बचा जा सकता है? ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करके हम सड़क के हादसा से बच जाते हैं। मिलकर करें बात। दी हुई तस्वीर को गौर से देखें और चंद जुमलों में बताएं कि इस हादसे की क्या वजूहात थी। नींद, इस हादसे से कैसे बचा जा सकता था? इस तस्वीर के मुताबिक इस हादसे की वजह है कि ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी नहीं की गई, जल्दबाजी दिखाई गई है और ये जो सिग्नल लगे हुए हैं इनको नहीं देखा गया। सुर्ख बत्ती जल रही है जो कि सुर्ख गाड़ी को इशारा कर रही है रुकने का, लेकिन वो जल्दबाजी में नहीं रुकी और हादसा पेश आया। और इस हादसे से सिर्फ ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करके बचा जा सकता है। अगला सवाल देखें। दी हुई तस्वीर गौर से देखें और पूछे हुए सवालात के ज़बानी जवाब दें। सबसे पहले है, हार्न बजाना मना है, आगे स्कूल है, चल पड़ो, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। सबसे पहला सवाल, क्या आपने कभी सड़क पर ये निशानात देखे हैं? जी हाँ, देखे हैं। सब्ज बत्ती रोशन हो और ट्रैफिक ना चले तो क्या होगा? सब्ज बत्ती रोशन हो, ट्रैफिक ना चले तो हादसात होंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से भी ट्रैफिक जो है वो चल पड़ेगी और इधर से भी ट्रैफिक नहीं चलेगी तो दोनों तरफ से ट्रैफिक का रश होगा और फिर हादसात होंगे, गाड़ियां एक दूसरे से टकराएंगी। आपके ख्याल में किन किन जगहों पर हार्न नहीं बजाना चाहिए? सुर्ख बत्ती जल रही हो, ट्रैफिक रुकी हो तो हार्न नहीं बजाना चाहिए। उसके अलावा अस्पतालों के करीब हार्न नहीं बजाना चाहिए, मसाजिद के करीब भी हार्न नहीं बजाना चाहिए। गाड़ी किन किन जगह पर खड़ी नहीं करनी चाहिए? गाड़ी फुटपाथ पर खड़ी नहीं करनी चाहिए, सड़क के बिल्कुल दरमियान में खड़ी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई इन निशानात पर अमल ना करे तो क्या होगा? अगर कोई इन निशानात पर अमल नहीं करेगा तो नुकसान होगा, हादसात होंगे। स्कूल के करीब गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता क्यों करनी चाहिए? स्कूल के करीब गाड़ी की रफ्तार इसलिए आहिस्ता करनी चाहिए कि बच्चे सड़क पार कर रहे होते हैं, आ जा रहे होते हैं, इस वजह से गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करनी चाहिए। लफ्जों का खेल। दी गई मिसाल के मुताबिक मामले में से सवारियों के नाम तलाश करके उनके किरदारे लगाएं और दी हुई जगह में लिखें। सबसे पहले है ट्रक। उसके बाद है बस। उसके बाद है यहाँ से रिक्शा। उसके बाद है रेलगाड़ी।
उसके बाद है साइकिल। जीप। ये यहाँ पे बन रहा है कार, काफ अलिफ रे। नेक्स्ट देखें, मुअम्मे में से दी गई मिसाल के मुताबिक इसम ज़मीर तलाश करके नीचे लिखें और फिर उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। सबसे पहला है उन्हों। उन्हों, इसका जुमला बनाएंगे उन्होंने मैच देखा। उसके बाद है तुम्हें। तुम्हें, तुम्हें बुखार कब से है। इसका जुमला कोई सा भी आप बना सकते हैं। मुझे, मुझे का जुमला मुझे आम पसंद है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, कुछ भी आप लिख दें। उसने मेरा कलम तोड़ दिया। आप, आप कब आए, आप कैसे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कोई सा भी जुमला आप इसका बना सकते हैं। फेल हाल, दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। सलमान रोज स्कूल जाता है, अम्मी जान खाना पकाती हैं। ऊपर दिए हुए जुमले किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में ज़ाहिर कर रहे हैं। वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए फेल हाल कहलाता है। मिसाल के मुताबिक फेल माजी के जुमलों को फेल हाल में तब्दील करके लिखें। जैसे पहले एक मिसाल दी हुई है, आयशा ने नमाज पढ़ी, आयशा नमाज पढ़ती है। लड़कों ने फुटबॉल खेला, लड़के फुटबॉल खेलते हैं। माली ने पौधों को पानी दिया, माली पौधों को पानी देता है। सारा ने तस्वीरें खींची, सारा तस्वीरें खींचती है। हामद ने किताब खरीदी, हामद किताब खरीदता है। लड़कों ने सबक याद किया, लड़के सबक याद करते हैं। उससे आगे है दिए हुए पैगामात दुरुस्त तलफ्फुज से पढ़ें। सबसे पहला है कूड़ा कूड़ेदान में डालें। सड़क हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करें। सड़क पार करते वक्त दाएं बाएं ज़रूर देखें। हमारा मुल्क हमारा घर है, उसे साफ सुथरा रखें। कभी किसी अजनबी से कोई चीज़ लेकर मत खाएं। पानी का इस्तेमाल एहतियात से करें। आपकी पसंदीदा सवारी कौन सी है और क्यों, इसके बारे में 10 जुमले लिखने हैं। मेरी पसंदीदा सवारी जो है वो है तांगा घोड़ा। क्यों, उस पर 10 जुमले लिखने हैं। तांगा घोड़ा जब चलता है तो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। तांगा घोड़ा जो है वो उस पर बैठकर हम चारों तरफ से नज़ारा देख सकते हैं। रास्ता में मुख्तलिफ़ चीज़ें रंग बिरंगी हम देखते हैं। इसके अलावा तांगा घोड़ा लकड़ी से जो है वो बना है, साफ़ सुथरा होता है। आप अपनी पसंदीदा सवारी के बारे में 10-10 जुमले लिखें।
درخواست نویسی، ایسی تحریر جس میں کوئی شخص اپنی ضرورت یا مقصد کسی ذمہ دار شخص سے بیان کر کے مدد کے لیے کہتا ہے، درخواست کہلاتی ہے۔ جیسے اگر کسی ضروری کام کے لیے اسکول سے رخصت لینی ہو تو ہم ہیڈ ماسٹر صاحب یا ہیڈ مسٹر صاحبہ کو درخواست لکھتے ہیں۔ نمونہ انہوں نے دیا ہوا ہے، دیکھیں، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس گورنمنٹ پرائمری اسکول۔ ہیڈ ماسٹر جو ہوتا ہے آدمی پرنسپل، اور ہیڈ مسٹریس جو لڑکی یا عورت ہوتی ہیں اسکول کی۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول، ادھر آپ اپنے اسکول کا نام یہاں لکھیں۔ درخواست عنوان ہے درخواست برائے رخصت، ضروری کام کے لیے، بیماری کے لیے یا شادی میں شرکت کے لیے۔ جناب عالی یا پھر جناب عالیہ، عالی ہوتا ہے پرنسپل مرد کے لیے اور عالیہ ہوتا ہے عورت کے لیے۔ اس کے بعد یہاں پہ لائنیں چھوڑی ہیں، یہاں پہ آپ نے خود سے یہاں پہ لکھنا ہے ضروری کام کے لیے، بیماری کے لیے، شادی میں شرکت کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے۔ اس کے بعد آخر پہ آپ لکھیں گے این نوازش ہوگی درخواست گزار، آگے اپنا نام، جماعت اور رول نمبر، اور ادھر تاریخ۔ آگے دیکھیں، اپنے ہیڈ ماسٹر یا پھر ہیڈ مسٹریس کے نام ضروری کام کے لیے رخصت کی درخواست لکھیں۔ وہ ہم لکھیں گے کیسے؟ ہم لکھیں گے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، ہمارا اسکول ہے الخالد ایجوکیشن کمپلیکس، 3912 چیچا وطنی۔ درخواست برائے رخصت ضروری کام، جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھے گھر پر ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں اسکول حاضر نہیں ہو سکتی، مہربانی فرما کر مجھے آج کی رخصت عنایت فرمائیں۔ این نوازش ہوگی درخواست گزار، آگے اپنا نام اور جماعت۔ اس کے بعد ہے گتے کے خالی ڈبوں کی مدد سے ٹریفک کی تینوں بتیاں، زیبرا کراسنگ اور فٹ پاتھ بنائیں۔ بعد ازاں اپنا کام کمرہ جماعت میں پیش کرتے ہوئے ہر ایک سے متعلق چند جملے بولیں۔ گتے اکٹھے کریں اور اس کی مدد سے ایک ماڈل بنائیں ٹریفک کے، جہاں پہ ٹریفک کے قوانین بتائے گئے ہوں، روڈ بنایا گیا ہو، زیبرا کراسنگ اور فٹ پاتھ بنایا گیا ہو۔ اس کے بعد اس کو اپنی جماعت میں پیش کریں۔ شکریہ۔